हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि संविधान, समानता और संघर्ष की कहानी बसती है। ये है अंबेडकर भवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को समर्पित एक जीवंत स्मारक। आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और संघर्ष को संजोने के लिए ये जगह बनाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने केवल संविधान ही नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और जैसे मानव अधिकारों की आवाज़ भी वो बने थे। अंबेडकर भवन के अंदर आपको बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी, उनकी किताबें देखने को मिलेगी और उनका लाइव भाषण भी मिलेगा आपको। और आपको वहाँ पर वो हिस्टोरिकल मोमेंट भी मिलेंगे जिसमें भारत का भविष्य तय किया गया था। तो गाइज़, ये जगह ना हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आप देख सकते हो ये बड़ी बड़ी इमारतें ये बनाई गई हैं पुराने समय में, जैसे बनाया हुआ था सभी यहाँ पर एक तरीके से बनाया हुआ है ताकि आप उन चीज़ों को फील कर सकें, आप समझ सकें। यहाँ पे अंबेडकर जी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि एक ऐसा भारत हो जहाँ जाति नहीं, काबिलियत पहचानी जाए, जहाँ हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अधिकार मिले। अंबेडकर भवन सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये एक सोच है, एक आंदोलन है। अंबेडकर भवन सिखाता है कि सच्चा बदलाव सोच से शुरू होता है। बुद्ध जी की करुणा, अंबेडकर जी का संविधान और उनका ज्ञान, यही एक मजबूत भारत की नींव है। अंबेडकर भवन का लेक्चर हॉल आज भी विचारों से गूंजता है। यहाँ अंबेडकर भवन जी के भाषण, उनके विचार और उनके संघर्ष युवा को प्रेरित करते हैं। यह जगह बताती है कि कलम और विचार सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आधुनिक भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ कानून बनाए बल्कि दलित, शोषित और वंचित वर्गों को पहचान और अधिकार दिलाया। आप देख सकते हैं ये मॉडल है अंबेडकर भवन का। एकदम सुंदर लग रहा है ना। देखने में तो ये एकदम बुक जैसा लगता है, बट आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर जाके तो इसमें इतिहास छुपा हुआ है जो याद दिलाता है उस समय को जब भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया था संविधान के लिए, उन कानूनों के लिए जिनके लिए आज हम जी रहे हैं और जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब चलते हैं बेसमेंट में। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बेसमेंट में इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में रखी ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। यह है हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश की आत्मा, देश का आधार। इस संविधान को तैयार करने में सालों की मेहनत, अनगिनत बहसें और करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है। इसके हर पन्ने पर एक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की सोच लिखी है। चलिए अब देखते हैं अंबेडकर जी की लाइब्रेरी। ये है उनका सुंदर सा लाइब्रेरी का रूम। यहाँ उनसे जुड़ी उनकी प्रिय सारी चीज़ें मौजूद थी। आगे आने वाला स्थान सबसे ज़्यादा काल्पनिक है क्योंकि यहाँ पर हुई थी अंबेडकर जी की डेथ। इस जगह पे बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। अगर आप भी कभी दिल्ली आए तो अंबेडकर भवन ज़रूर जाइएगा। यह जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद बेहतर इंसान भी बनाएगी। डॉक्टर अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचार, एक क्रांति और एक चेतना थे। आज जो अधिकार हमें मिले हैं उनके पीछे अंबेडकर जी का संघर्ष और दूरदृष्टि है। जय भीम। आइए आप सभी को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। 1956 में अंबेडकर भवन जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह कदम सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मानव समानता और करुणा का आंदोलन है। दोस्तों, अंबेडकर भवन में ये हाथ की मुद्रा सिर्फ एक शिल्प ही नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। यह मुद्रा हमें बताती है, रुको, सोचो और समझो। अंबेडकर जी मानते थे कि किसी भी बदलाव से पहले ज्ञान और विवेक ज़रूरी है। अंबेडकर जी ने हमें सिखाया है कि अधिकार मांगने से पहले उन्हें समझना ज़रूरी है। ये हैंड मुद्रा हमें बोलना नहीं, सोच के साथ बोलना सिखाती है। यह लोकतंत्र की असली ताकत है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्होंने बनाया हुआ है ये तोरण द्वार। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की प्रतिमा, और उसके ठीक सामने ही बनाया हुआ है ये क्या है आप कमेंट करके बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप बनी हुई थी। आप कुछ भी सामान ले सकते हैं यहाँ से और उस सामान के थ्रू आप जुड़ सकते हैं इस जगह से। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है अंबेडकर भवन का तोरण द्वार। आइए इसे सामने से देखते हैं।
यह सिर्फ एक गेट ही नहीं बल्कि विचारों की दुनिया में प्रवेश का द्वार है। भारत की संस्कृति में हमेशा तोरण द्वार शुभ शुरुआत, सम्मान और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। यह हमें बताता है कि हम एक पवित्र उद्देश्य के साथ इस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। अंबेडकर भवन का यह तोरण द्वार हमें ये याद दिलाता है कि इस भवन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार, संविधान के मूल्यों और सामाजिक न्याय की भावना बसती है। जैसे ही हम इस द्वार के अंदर जाते हैं, हम सिर्फ एक म्यूजियम में नहीं बल्कि ज्ञान, संघर्ष और समानता की यात्रा में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, अब घर जाने का समय आ गया है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था कि हम लोग जाएंगे और अंबेडकर भवन देख कर आएंगे। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।